क्लोराइड था, कॉमन नेम। अरे बुला गया स्ट्रेट चेन का तो नॉर्मल प्रीफिक्स, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, और यहाँ पर खाली बॉन्ड है तो वाई है, इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल। क्लोराइड लगा हुआ तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो गया। अब बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का हमको पता चला तो हम सर्कल कर लिए। ओके, फिर से लोवेस्ट लोके नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा ना होना चाहिए। राइट साइड से किए तो फर्स्ट नंबर ब्रांच है, और लेफ्ट साइड से किए तो 1 2 3 पर ब्रांच है, तो 1 और 3 में छोटा नंबर कौन है, 1। छोटा नंबर 1 है, इससे नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे, समझे। तो बताइए सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, क्लोरो, और प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा ओपन चेन क्लोज है, ओपन चेन और क्लोज चेन रहता तो साइक्लोसाइक्लिक देते हैं। और रूट वर्ड बताइए क्या लिखे, प्रो, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा, प्रो। और प्राइमरी सर्विस में लिंकेज लिखना है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, ए। और सेकेंडरी सर्विस में कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने कोई फंक्शन को नहीं है। नंबर अल्फाबेट है तो क्या लगाइएगा, हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूनिक नेम क्या हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन। ये कितने के लिए सही है, इतना सही है ना। अब बताइए ये सी अगर यहाँ लग के यहाँ पर लगा रहा था, इसका नाम क्या हो जाता, 2 क्लोरोप्रोपेन आता। इतना भी नहीं खड़ा करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया, 3। ठीक है, इधर देखिए, इधर से किए तो 2 नंबर पर मेरा ब्रांच है, इधर से किए तो 2 नंबर पर ब्रांच है, ब्रांच का पोजीशन नंबर सेम हो गया। तो हमको पास जाना पड़ेगा अल्फाबेट के पास। तो अल्फाबेट के पास जाने के लिए यार कंपैरिजन में कोई रहेगा तो ना, जैसे एक और ब्रांच आता तब तक कंपेयर आप करते। जैसे हम लोग ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और हम अकेले दौड़ रहे हैं और दौड़े की फास्ट कर रहे हैं, तो पब्लिक कर जाएगा नहीं हमको, यार तुम ही तो दौड़ रहा है और बहुत फास्ट कर रही है, तो बेमानी होगी। तो कंपैरिजन करेगा किसी तो ही ना बोलेगा कि आप फास्ट हो कि सेकेंड हो, समझे। लगा दीजिए, अच्छा बात है, छेलो ये मत बनेगा। तो हाँ ठीक है, क्या बोले सुन रहा है मेरे बात। तो बताइए इसका यूपीडेट क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये कितने के लिए सही है, समझने की कोशिश करो, समझा। अच्छा शांत रहो, अरे कुछ बोल रहे हो। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH3, CH के नीचे CH3, CH2 खाली बॉन्ड। बताओ ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, आइसोपेंटाइल के आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल है, ये दोनों सेम है, तो आइसोप्रीफिक्स 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यू और खाली बॉन्ड के लिए वाई है, दियोगे आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब आइसोब्यूटाइल में लगा दिए क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर क्लोराइड ना लगा के अगर यहाँ पर ब्रोमाइड लगा देते तो इसका कॉमन नेम हो जाता आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम आज नहीं बताना था, वो यूपी में बताना। बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का लेंगे, 3 बोल रहे। अच्छा इसके एक और कंपाउंड लेते हैं, CH3 है, CH है, CH के नीचे CH3 है, ये CH2 है, ये मेरा Br है। अब बताइए दोस्त आप प्रिंसिपल चेन कौन कौन बोल रहे हैं, स्ट्रेट चेन, बताइए तो ना, स्ट्रेट चेन कौन कौन बोल रहे हैं, स्ट्रेट चेन ये हो गया। ठीक है, और कोई बोले टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये होना चाहिए, इस तरह का भी कोई बोल रहे नहीं सर, दोनों सही होगी, वो बोलिए ना। एक इस तरह का कोई ले लिया, मान लीजिए कोई आप इस तरह भी सोच रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों में फासले क्या है, अगर प्रिंसिपल चेन स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो 2 ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल चेन आप टेढ़ा मेढ़ा ले रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल चेन आप जीग जेग ले रहे हैं, तो यहाँ पर सी को सी आपका एक ही ब्रांच मिल रहा है। देखिए दोस्तों अब मामला क्या हो गया, मेरा घर मान लो 3 किलोमीटर के रेंज में, यहाँ भी 3 किलोमीटर के रेंज में, लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम इस रास्ते से जाना चालू करते हैं तो 1 होटल मिलता है, और जब हम इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो 2 होटल मिलता है। तो हम लोग जानते हैं यार, हम लोग इंसान, हम लोग फैसिलिटी की ओर बढ़ते हैं, सुविधा की ओर, जहाँ पर ज़्यादा होटल है तो हम लोग उधर चलना पसंद करते हैं।
ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला चेन स्ट्रेट वाला आपका सही हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? सो इस तरह का मत लीजिएगा, इस तरह भी बताएंगे। देखिए अब प्रिंसिपल से तो पता चल गया सर कि 3 कार्बन का। फिर आते हैं इससे लोवेस्ट हो गए ना। अब बताइए ये दोनों तो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये दोनों तो ब्रांच बन गया। तो बताइए Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? ब्रोमो। और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल। तो यहाँ पर लिख दिया मिथाइल। अब बताइए नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर में से, मान लीजिए राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये हो गया आपका सेकंड पोजीशन। लेफ्ट साइड से 1 2 ये हो गया आपका 3 नंबर। बताइए 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर कौन है? 1 नंबर। ये हो गया मेरा, इसको टिक कर दिया, मतलब नंबरिंग हमको राइट टू लेफ्ट करना होगा। तो प्रिंसिपल चलो गया आपका राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब तो नंबरिंग वाला हाथ देखिए यहाँ पे, हम उसी के कंपोनेंट में चले, अप्लाई करके एली तक गए ना। हम ये तक तब जाते जब पोजीशन नंबर सेम हो जाता, वो भी कंडीशन आएगा। अगर जो आ रहा है वो पहले सीखते जाइए। अब बताइए सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखे जा रहे हैं, सबसे पहले हमको ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है। ये देखिए 1 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है, ठीक है। जब इस 5 कंपोनेंट में आइएगा ना और जब ब्रांच का नाम लिखिएगा ना तो अल्फाबेटिकली देखिएगा। क्लास मतलब किसी क्लास में रोल नंबर का सिस्टम नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बोले अभी भी हम स्कूल कौन खोले तो बच्चे के एडमिशन ले रहे, तो किसी का तो पता नहीं यार कौन तो किया ब्लॉक किया, परिचय नहीं लिए तो कहाँ से तो चलेगा। तो ऐसे ना तुम क्या करें कि ABCD नाम के बेसिस पर हम लोग लेना चालू करते हैं। जिसका नाम अच्छा है उसको 1 रोल नंबर देते हैं, जिसका नाम B से आता है उसको सेकंड दे दिया, अब B का 2 आ गया अब सेकंड और थर्ड दे दिए, समझे। ऐसे आता तो देखिए जब 2 ब्रांच आ जाएगा ना तो उसका नाम है ना तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, समझे। तो बताइए ब्रोमो का B और मिथाइल का M, तो ABCD में ब्रोमो का B पहले आता है कि मिथाइल का M? B आता है। सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखते हैं, 1 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, यहाँ लिखिए 1 ब्रोमो। और 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, यहाँ पर लिखिए 2 मिथाइल। अब बताइए ओपन चेन की क्लोज चेन? ओपन चेन, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेगा। रूट वर्ड है, बताइए कार्बन का फुल संख्या कितना है? 3 है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? प्रो, तो यहाँ पर लिखिए प्रो। प्राइमरी सर्विस में कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? ए। और किसी तरह का यहाँ पर कोई फंक्शन कोड नहीं है, तो सेकेंडरी सर्विस में कुछ भी नहीं लिखेगा। नंबर और अल्फाबेट है, क्या लगाइएगा? हाइफन। यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, हाइफन होगा, नंबर अल्फाबेट है ना, ठीक है। आप लोग जैसे मत करते बॉयज गर्ल्स से तो हम बोले जो जनरल लाइफ में तो वही यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। पे नंबर अल्फाबेट है पूरा तो मतलब कैन यूज हाइफन, ओके। देखिए बताइए इस कंपाउंड का इफेक्ट क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको इसी तरह मत छोड़ दीजिएगा, इसको एक लाइन में पूरा लिखिएगा, ठीक है। देखिए अभी नहीं है क्या? देखिए आप नेक्स्ट कंपाउंड है आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये कॉमन नेम है आपका। अब बताइए प्रिंसिपल चेन, देखिए दोस्त प्रिंसिपल चेन आपका 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन आप टॉप टू बॉटम ले सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे ले सकते हैं। प्रिंसिपल चेन आप टॉप टू लेफ्ट ले सकते हैं कुछ इस तरह से। प्रिंसिपल चेन आप लेफ्ट टू बॉटम ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो प्रिंसिपल चेन मान ले सकते हैं ऊपर से नीचे ले रहे, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन जब ऊपर से नीचे ले रहे तो 2 ब्रांच मिल रहा है, ठीक। अगर हम प्रिंसिपल चेन टेढ़ा मेढ़ा ले रहे इस तरह ले रहे तो भी हमको 2 ही ब्रांच मिल जाए। मतलब ये झमेला नहीं है कि अगर 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन तो एक में कम ब्रांच बन रहा है, एक में ज्यादा ब्रांच बन रहा है, तीनों दोनों तरफ के इक्वल ब्रांच। तो ऐसे हालात तो मैं आइदर ऑफ साइड ले सकता हूँ प्रिंसिपल चेन, समझे। अब टेढ़ा मेढ़ा लीजिएगा तो भी सही हो जाएगा, और ऊपर से नीचे लीजिएगा प्रिंसिपल चेन तो भी आपका सही हो जाएगा, ओके। तो प्रिंसिपल चेन मान ले सकते हम टॉप टू बॉटम में ले रहे हैं। अब देखिए ये दोनों प्रिंसिपल चेन से तो बाहर चले गए, तो ये दोनों तो बन गए ब्रांच। तो CN को ब्रांच के रूप में क्या बोलिएगा?
का बता रहे हैं। मान लीजिए फिलहाल हम मैग्नीशियम से ऊपर से नीचे करें, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड और ये आपका थर्ड कार्बन। ओके, अब जब देखिए ये 5 कंपोनेंट पूछे ना ब्रांच, तो ब्रांच का नाम आपको अल्फाबेटिकल लिखना है। वो प्लान का अलग फॉर्मेट है, समझे। लोवेस्ट लोकेट के बाद पहुंचे क्वेश्चन नंबर से हुए तो अल्फाबेटिक पहुंचे। जब हम नोमेनक्लेचर पहुंचेंगे ना तो ब्रांच जो है आपको अल्फाबेटिकली लिखना है, ठीक है। अब देखिए ब्रांच में लिखने जा रहे हैं तो क्लोरो का सी पहले आ रहा है, मिथाइल के एन की तुलना पहले इसका नाम लिखते हैं। 2 पर क्या है क्लोरो, यहाँ पर लिखिए 2 क्लोरो, और फिर यहाँ पर 2 मिथाइल, ये हो गया आपका 2 मिथाइल। ओपेन चेन की क्लोज चेन, ओपेन चेन यहाँ पर कुछ लिखिएगा क्या नहीं, अगर क्लोज चेन होता तो साइक्लो। बताइए टोटल कार्बन कितना है 3, तो रूट वर्ड क्या लिखिएगा प्रो, यहाँ पर रूट वर्ड लिखिए हम प्रो। अब बताइए प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखिएगा ए, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स में आप ए लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए दोस्त ए। बताइए सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखिएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। इस कंपाउंड का यूनिक नेम क्या हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। किनका किनका सही आया, आप मिस्टेक करिए, 3 का सही आया। आप लोगों को पता चला जिनका गलती हुआ कहाँ पे गलती केस हो, हाँ ये पता होना जरूरी है। देखिए हम एगो देते ना, अरे बहुत सारे देंगे, देखिए प्रिंसिपल चेन बताइए हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन मानते कि कोई स्टूडेंट लिया वो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, कुछ इस तरह से भी ले सकते थे आप। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल चेन ऊपर से नीचे लीजिएगा तो आपको 2 ब्रांच मिलेगा, ठीक है। और जब दिया गया प्रिंसिपल चेन आप स्ट्रेट चेन लीजिएगा, यहाँ पर ब्रांच आपको 3 मिलेगा, समझे। तो प्रिंसिपल चेन कुछ इस तरीके से लेना आपको कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांच आपको मिल सके। यहाँ पर 2 ब्रांच है, यहाँ पर 3 ब्रांच है। तो प्रिंसिपल चेन सर यहाँ पे 3 कार्बन का, यहाँ भी 3 कार्बन का है, तो यहाँ पर ज्यादा ब्रांच होने की वजह से ये मेरा ज्यादा सही है कंपेयर टू। ये आपको गलत हो जाएगा, इस तरीके से लीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत आ जाएगा। तो आपको इस फॉर्मेट से लेना है। फिर एल पे आ गया, प्लान का पी खत्म हो गया, अब एल पे आए, एल से लोवेस्ट लोकेट। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर में से, ये तीनों तो ब्रांच है, बताइए मेरे बी आर को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं ब्रोमो, यहाँ पर लिख दिया ब्रोमो। और CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं मिथाइल, यहाँ पर लिख दिया मिथाइल। अब पोजीशन नंबर को पता करना लोवेस्ट लोकेट, इधर से गए तो 1 पे ब्रोमो है और 2 पर 2 मिथाइल है, इधर से जा रहे हैं तो 2 पर 2 मिथाइल है और 3 पर 1 ब्रोमो। तो 1 छोटा नंबर है 1, छोटा नंबर 1 है तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ओके। तो हमको प्लान का एल में खत्म हो गया सारा, ठीक है। लोवेस्ट लोकेट खत्म हो गया, लॉकेट सेम हो जाता, पोजीशन नंबर सेम होता ना, तब ना आपको बेट के पास जाते। पहले में काम निकाल दिया तो मेरे के पास ही जाएगा। फिर लोग 5 कंपोनेंट में आए, सबसे पहले किसका नाम लिखिएगा ब्रांच का, और अल्फाबेटिकली लिखिएगा। तो बताइए ब्रोमो का बी और मिथाइल का ए में पहले कौन आता है ब्रोमो का बी, 1 पर ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ पर लिखिए 1 ब्रोमो। आगे बोलिए 2 पर मिथाइल और 2 मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल है ना, इसे 2 बार लिखना पड़ेगा। और 2 के लिए डाई, यहाँ पर लिखिए 2 डाई मिथाइल। अच्छा को बताइए अगर मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप होता तो ट्राई मिथाइल लिखते, एक और क्वेश्चन नंबर बढ़ जाता, हमारे 3 का मिथाइल तो ट्राई मिथाइल हो जाता, ये हो गया पर 2 डाई मिथाइल। अब बताइए ये ओपन चेन कंपाउंड है कि क्लोज चेन कंपाउंड है, ओपन चेन है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे, रूट वर्ड है तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा प्रो, यहाँ पर लिखिए तो प्रो। प्राइमरी सफिक्स में कार्बन के बीच बॉन्ड लिखना है, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, यहाँ पर
नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर लगा हुआ है Cl। बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 2 कार्बन का बॉन्ड। अब बताइए नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे कि लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट राइट बोल रहे हैं, लेफ्ट बोल रहे हैं। हम बोलते हैं इधर से जाने पे 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से जाने पे 1 पर डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ देखिए बॉन्ड पर डबल बॉन्ड, इसको इधर जाने तो 2 पर एक ब्रांच भी है, इधर जाने पे 1 पर ब्रांच है, 1 पर डबल बॉन्ड। ओके, एक सेम हो गया। और 2 और 1 में छोटा नंबर कौन है? 1। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे, समझे? जो तरीका नहीं छोड़ना आपको, एक मिस कर दीजिएगा तो आपको बोल्ड कर जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। हम बोले कि प्लान का फिर पहुंचे फिर एल पे आना है और एल को अच्छा सोचना है। अब थोड़ा सा ये गलत सोचिएगा तो कहीं सही नहीं आएगा आपका। अब बताइए प्रिंसिपल से 2 कार्बन, प्रिंसिपल से बाहर चला गया तो ये बन गया आपका ब्रांच। तो Cl को ब्रांच में क्या बोलिएगा? क्लोरो। यहाँ पर लिखिए क्लोरो। अब बताइए सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो 1 पर क्या है? क्लोरो। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। ओपन चेन की क्लोज चेन, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, तो यहाँ पर लिख दिया ई, ठीक है। फिर प्राइमरी सफिक्स में आ रहे हैं, कार्बन के बीच बॉन्ड 1 पर डबल बॉन्ड है, तो 1 इन भी लिख सकते, चाहे सिर्फ इन भी लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं पोजीशन नंबर लिखने के लिए सही आदत रखिए, 1 इन लिख दीजिए, नहीं लिखिए तो गलत नहीं होगा। सर अगर नहीं लिखे तो गलत किसी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हाँ तो हम जानते हैं ना शुरू से कि अल्कीन होने के लिए कम से कम 2 ही कार्बन होना चाहिए। जब 2 ही कार्बन है तो पोजीशन नंबर किस बात का? सर फिलहाल जब ज़्यादा पोजीशन आएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। सर सही आदत लगा रहा है हमको, जब प्राइमरी सफिक्स आएगा सर तो हमेशा पोजीशन नंबर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए आपको 1 ठीक। नंबर अल्फाबेट है क्या लगाइएगा? हाइफन। यहाँ पर हाइफन, यहाँ पे क्या लगाइएगा? हाइफन। इस कंपाउंड का यूनिट हो गया 1 क्लोरोइथीन, 1 क्लोरोइथीन 1 H, ठीक। इसका नाम बताइए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर लगा हुआ है Br। बताइए प्रिंसिपल से कितना कार्बन का है? 3 बोल रहे हैं। बताइए नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि खांसला को छोटा मतलब है यही है। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। इधर से जा रहे तो 1 पर डबल बॉन्ड, पहले ब्रांच नहीं रखेंगे, नहीं इधर से गए तो 2 पर डबल बॉन्ड, समझे? तो 1 और 2 में छोटा नंबर कौन आ गया? एक छोटा नंबर है, इसे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड ना रहे तो ब्रांच, हाँ फिर ब्रांच देखना पड़ेगा। हम कल ही बोले थे कि फादर मदर सन ट्रांसफर को मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट, तो हम कल बोल रहे थे आपको कि अभी अच्छा से सुनिए, कल जब यूज करेंगे ना दिमाग चलाना पड़ेगा, देख रहे ना कल वही नीचे आ रहा है। हम जो जल्द कर कल जितना भी चीज बोले थे वही चीज यूज करें दोस्त, आज नई चीज नहीं यूज कर रहे, समझे? जो चीजें कल बोले वही चीज आज यूज हो रहा है। कल बोले तो लगता है वैसा आपट नहीं है, दिमाग जा नहीं रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं आप, है ना? आप क्लियर हो रहा है ना? अब बताइए ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। तो Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलिएगा? ब्रोमो। तो 3 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। यहाँ पर लिखिए 3 ब्रोमो। अब बताइए 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, यहाँ पर लिखिए प्रो। अब बताइए 1 नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लिखिएगा? 1 E, ठीक है। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन, यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन। इस कंपाउंड का यूनिट क्या हो गया? 3 ब्रोमो प्रो 1 E। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप अभी भी सीख रहे हैं ना, समझे? अब अचानक इस तरह परफेक्ट आएगा ना अभी तो ठीक है, लेकिन जब कुछ समय गुजर जाएगा तो आप भूल जाइए। प्रैक्टिस कीजिए, सही प्रैक्टिस कीजिए, समझे? सब क्रिकेट खेलने जाते हुए अगर सही प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो बोल्ड कर जाइए।
बताइए कितना कार्बन का प्रिंसिपल चेन है? 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन पता चल गया। अब बताइए क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड? नहीं। अब एक ब्रांच मिल रहा है तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। ब्रांच तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1 पर 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम लोग ब्रांच के नाम लिखते हैं। तो 1 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। यहाँ लिखिए 1 ब्रोमो। क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा? साइक्लो। और 5 कार्बन के लिए रूट पर पेन। यहाँ पर लिखिए हम पेन। और कार्बन के भी सिंगल बोर्ड है तो एन। यहाँ पर लिखिए हम एन। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफर। इसका ब्यूटेन हो गया 1 ब्रोमो साइक्लो पेंटेन। बोलो चलिए पता चला कि कैसे आएगी लिखना हमको सब। अब मान लीजिए यहाँ पे डबल बोर्ड रहता तो यहाँ पे डबल बोर्ड रहता तो क्या करते? ऐसा नहीं हो तो अरे वो नहीं होगा, ये केमिस्ट्री है, आप गलत सोच रहे हैं। ये सब नहीं होगा मुझे। प्रिंसिपल से 5 कार्बन का हुआ। हम बोले थे नंबरिंग को इस तरीके से कीजिएगा फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर से, वो तो है नहीं। फिर नंबरिंग को इस तरीके से कीजिए कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर से। डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे जो कि फर्स्ट, ठीक है दोस्त। डबल बॉन्ड जो कार्बन सिंगल कार्बन। अगर आप कोई इसको ले रहा है इस तरह से नंबरिंग करते गलत हो जाएगा। फिर दोनों सिंगल कार्बन को आपको लेना पड़ेगा सीधा। मान लिया हम इसको लिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, क्योंकि मेरा छोटा नंबर 1 यहाँ पे 3 पर है। और मान लिया कोई बच्चा यहाँ से लेना चालू किया प्रिंसिपल से 1 2 3 4 5। तो 1 और 2 में छोटा नंबर 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया। 5 पर ब्रांच है, यहाँ पर 5 लिख दिया। 1 1 तो सेम हो गया। फिर 5 और 3 में छोटा कौन है? 3। यहाँ पर देखिए जो सही नंबरिंग है ना वो होगा आपका कुछ इस तरीके से। हाथ अगर ऐसे चलाएगा तो क्लॉकवाइज, ऐसे चलाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। आपको प्रिंसिपल चेन है तो एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5। तो 3 पर क्या है? ब्रोमो। यहाँ पर लिखिए 3 ब्रोमो। आगे बोलिए क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा? साइक्लो। फिर 5 कार्बन के लिए पेन। फिर आगे बोलिए 1 पर डबल बॉन्ड है। क्या लिखिए? पेन 1 पेन। नंबर अल्फाबेट है हाइफर। इस कंपाउंड का यूनिट क्या हो गया? 3 ब्रोमो साइक्लो पेन 1 पेन। देखिए एक तो क्वेश्चन दे देगा बनाने का लाइए। देखिए आप बताइए इस कंपाउंड का प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 6। तो बताइए नंबरिंग ऊपर से करेंगे कि नीचे से? ऊपर से। नीचे कुछ ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन का नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, वो भी मामले निकल। फिर हम लोग 5 कंपोनेंट में आते थे। सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफरेंस ब्रांच का नाम 1 पर क्या है? क्लोरो। यहाँ पर लिखिए 1 क्लोरो। प्राइमरी प्रेफरेंस ओपन चेन की क्लोज चेन। तो क्लोज चेन के लिए क्या लिखिएगा? साइक्लो। और 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स। तो यहाँ पर लिखिए हेक्स। अब बताइए कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स पे क्या लिखिएगा? एन। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफर। तो इस कंपाउंड का यूनिट नेम क्या हो गया? 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अब देखिए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 6। अब ये 6 के अलावा कोई यहाँ पे नहीं पहुंचा कि 7 कार्बन का। देखिए ये आपको क्लोज चेन है, साइक्लिक चेन। और ये CH3 ओपन चेन में ये मेन जेंडर, ये फीमेल जेंडर है। दोनों जेंडर में आते हैं, थर्ड जेंडर बन जाएगा। समझे? ध्यान रखना आपको कि जब आप चाहिएगा तो क्लोज चेन में चाहिए, चाहे आप ओपन चेन में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लोज चेन आप बोले सब 6 कार्बन का प्रिंसिपल चेन। तो नंबरिंग को इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके, वो तो है नहीं, इससे बात चला गया। अब नंबरिंग को इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। अगर डबल बॉन्ड